इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। ये कार्तिक माह में बोला जाता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा भक्ति, श्रवण, मनन, कीर्तन करते रहना चाहिए। तो हमारी इस कथा श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का ही 31वां श्लोक करने वाले हैं। तो कृपया मेरे पीछे दोहराइए। यथा नभसि मेघ ओघ रेणुः रेणुः पार्थिवः अनिलः अनिले एवं दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः यथा नभसि मेघ ओघ रेणुः वा पार्थिव अनिलः अनिले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः यथा नभसि मेघ ओघः रेणुः वा पार्थिवः अनिले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। आप में से कोई दोहराएगा? यथा नभसि मेघ ओघ रेणु वाह पार्थिव अनिले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। यथा नभसि मेघ ओघ रेणुः वा पार्थिवः अनिले एवं दृष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। ऑनलाइन कोई बोलना चाहेगा? माता जी हाँ, यथा नभसि मेघ ओघ रेणुः वा पार्थिव अनिले एवं दृष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितम् बुद्धिभिः। ट्रांसलेशन भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय मलिन है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। तात्पर्य यहाँ पर आगे और पुष्टि की गई है कि हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते जो पूर्ण रूप से आत्मा है। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक की पहचान नहीं कर पाते। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख पाते। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपने विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है, तो हम कहते हैं वह रहा राष्ट्रपति। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन कराना चाहते हैं, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशालकाय भौतिक ब्रह्मांड भगवान का रूप है।
यद्यपि भगवान भीतर तथा बाहर सर्वत्र है। इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, परंतु यह तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के श्लोक को ठीक से समझने के लिए पहले अपन थोड़े से इतिहास में जाते हैं। हमने क्या क्या अब तक इस तीसरे अध्याय में पढ़ा है, या फिर इस तीसरे अध्याय का जो ब्रेकअप है अब तक श्लोकों का, वो कैसे बना है। तो यदि हम देखेंगे तो तीसरे अध्याय की शुरुआत कहां से हुई थी? पहले 5 श्लोकों से, 1 to 5 श्लोका, जिसमें हमने देखा कि कैसे पुरुष या 3 पुरुष के बारे में सबसे पहले बताया गया है। उसके बाद के जो श्लोका थे उनमें हमने भगवान के 22 अवतारों के बारे में पढ़ा। दैट इज फ्रॉम श्लोका नंबर 6 to 27 तक। तो उसमें हमने जो 22 अवतार देखे, वो बेसिकली ये पूरा जो चर्चा चल रहा है, ये किस लिए चल रहा है? क्योंकि नैमिषारण्य में बैठे हुए मुनियों ने सुखदेव गोस्वामी जी को क्या पूछा था? 6 सवाल पूछे। तो ये जो 22 अवतारों का वर्णन किया गया था, वो बेसिकली उनके चौथे और 5वें प्रश्न का उत्तर था। उसके बाद में श्लोका नंबर 28 जो हमने पिछले हफ्ते देखा था शनिवार को, उसमें क्या साबित हुआ कि भाई कृष्ण ये परमेश्वर है, कृष्ण परम भगवान है, क्योंकि उनमें ऐसी 4 क्वालिटीज है, ऐसे 4 गुण हैं जो और किसी में नाही है। आपण 28व्या श्लोकामध्ये काय पाहिलं की कृष्ण परम भगवान ते सर्वे सर्व आहेत आणि त्यांच्यापासून या पूर्ण सृष्टीचं निर्माण झालेला आहे। उसके बाद में हमने श्लोका नंबर 29 देखा। तो श्लोका नंबर 29 क्या था? तो वह था फलश्रुति, कि हमने ये जो अवतारों के बारे में सुना है, उनके सुनने का फल हमें मिलने वाला है। तो जे काही आपण पहिल्या 28 श्लोकांमध्ये पहिल्या 5 श्लोकांमध्ये परमपुरुषाविषयी आणि 6व्या पासून 28व्या श्लोका 27व्या श्लोकापर्यंत 22 अवतार आणि 28व्या श्लोकामध्ये कृष्ण हे परम भगवंत आहे जे ऐकलं, याची फलश्रुती आपल्याला 39व्या श्लोकामध्ये मिळाली। आणि त्याच्यानंतर मग आता हा 30वा आणि 31वा श्लोक सुरू झालेला आहे, जो बेसिकली
जो ये जो श्लोक है ये 30 से 39 मतलब 30 से लेके 39 तक एक पूरा ग्रुपिंग है। और इस ग्रुपिंग में हम समझ पाते हैं कि धीरे से भौतिकता से हम ब्रह्मन, ब्रह्मन से परमात्मा और परमात्मा से भगवान की तरफ हम पहुंचने वाले हैं। तो 30 से 39 नंबर के ये जो श्लोक है ये हमें अभी बताएंगे कि हमें कैसे भौतिकता के आगे सोचना है। और उसी श्रृंखला में हमने कल 30वां श्लोक भी देखा था। अब उसी में आगे ये क्या है ना, और उसी 30वें श्लोक में क्या आया था कि विराट रूप के बारे में बताया गया था। आपने यदि ठीक से देखा होगा तो अब सवाल ये उठता है कि हम ये सब सुनने के बाद अब जबकि हमें पता चल गया है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, वे परमेश्वर है और उनके द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, तो अब आगे और क्या क्या हमें समझना है यह बहुत जरूरी है। प्रायः कई बार ऐसे हो जाता है कि हम समझ नहीं पाते कि हमारी असली पहचान क्या है। हम भौतिकता में फंसे रहते हैं और भौतिकता में कैसे फंस जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है और हमारी जो दृष्टि है वो काफी तरह से प्रभावित हो जाती है। जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि हम कई बार इल्यूजन में आ जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते, लेकिन हम किसी एक चीज को देखकर दूसरे चीज का निष्कर्ष निकाल लेते हैं। जैसे हमने अभी कुछ दिनों पहले ये समाचार भी सुना था कि किसी एक प्रांत के मुख्यमंत्री 41 गाड़ियों को लेकर जा रहे हैं। अब किसी ने उनको उसमें से कौन सी गाड़ी में वो बैठा देखा नहीं है, लेकिन केवल वो गाड़ी के ऊपर एक प्रकार का फ्लैग था, उससे उन्हें पता चल गया कि ये जो तापा जा रहा है ये मुख्यमंत्री का है। तो उन्हें देखा नहीं जाता, लेकिन उनकी चीजों को देखकर उनका निष्कर्ष निकाला जाता है। वैसे ही हम भगवान को नहीं देख पाते, हम जगन्नाथ जी स्वयं जो उपस्थित है उन्हें नहीं देख पा रहे, लेकिन उनकी ये जो हमारे पास विग्रह है उनके द्वारा हम उन तक पहुंच पाते हैं। जैसे जब हमने 29वें श्लोक की चर्चा की थी, 28वें श्लोक की चर्चा की थी, तो हमने क्या देखा था कि कृष्ण अनेकानेक अवतार लेते हैं। तो कृष्ण के 6 प्रकार के अवतार किसी को याद है कौन से होते हैं? सबसे पहला अवतार, यस माता जी, लीला अवतार, ठीक है। और कौन सा अवतार है? पूर्ण अवतार, 2 हो गए। और गुण अवतार 3, और लीला अवतार तो झाला। तुम्हाला आठवत है एखादा माता जी? हाँ, LTGPS बोलिए। सबसे मेन भूल गए आप। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले स्वयं ना, पुरुष अवतार। अभी हमने क्या देखा? पहले 5 श्लोकों में क्या देखा आपने? पुरुष अवतार। पुरुष अवतार कौन से है? 3 पुरुष। 3 पुरुष कौन से थे? हाँ, Arnodaksha Vishnu, Garbhodaksha Vishnu, and Shirodaksha Vishnu. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna Prabhuji, your voice is not clear. Prabhuji, voice is not clear. It's not disturbance. Disturbance, Prabhu, there is. No, Prabhu. Disturbance, sir. Prabhu ji.
No, Prabhu, not yet. Still like there is a roaring sound. नहीं प्रभु जी, अभी भी रोरिंग साउंड आ रहा है. No, Prabhu, not yet. Still roaring. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आवाज क्लियर हो गया विदाउट डिस्टर्बेंस? हाँ प्रभु जी, it's clear now. इट इज क्लियर नाउ? Yes प्रभु जी, it's clear now. ओके, हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि हमने कैसे पहले पुरुष अवतार देखे, फिर लीला अवतार देखे, फिर हमने क्या देखे, उनके गुण अवतार देखे कि कैसे अलग अलग वक्त अलग अलग गुण उन्होंने प्रदर्शित किए अलग अलग अवतारों के द्वारा। उसके बाद हमने क्या देखा कि कई बार क्या होते हैं, मनवंतर अवतार होते हैं, बराबर है, और फिर आते हैं युग अवतार, कि जैसे कलियुग में भगवान का युग अवतार कौन सा है? बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय। और उसके अलावा भगवान के क्या होते हैं? शक्त्यावेश अवतार। तो ये अलग अलग अवतारों के द्वारा भगवान जो है अलग अलग लीलाएं, अलग अलग कर्तव्य, अलग अलग कार्य जो है वे पूर्ण करते हैं। किंतु क्या होता है कि हम जो है, हम हर चीज में सिर्फ भौतिकता देखने के आदी हो चुके हैं। तो हम जो भौतिकता के परे जो आध्यात्मिकता है उसके बारे में सोचना ही भूल गए। जैसे उसके पीछे भी कारण होता है कि हमारी जो मानसिकता होती है ना, वो हमें उस ज्ञान तक पहुंचने नहीं देती। उदाहरणार्थ, यदि हम किसी बच्चे को जो अभी अभी किड्स गार्डन में जाना शुरू हुआ है, उसको बोल दे कि भाई 1+2 क्या होता है, तो क्या वो जवाब दे पाएगा? नहीं, क्योंकि अभी तो वो नंबर काउंटिंग सीख रहा है। लेकिन यही सवाल हम सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को पूछ लेते हैं कि भाई 1+2 क्या होता है, तो वो दे सकता है। या उसे आप बोलते हैं 2 - 1 क्या है, तो वो भी उसका भी जवाब दे देगा, ये 2 उंगलियां, 1 माइनस कर दिया, हो गया 1। लेकिन यदि हम उसको बोलते हैं 1 - 2 क्या है, तो वो जवाब दे पाएगा। पर क्या 1 - 2 होता नहीं है? क्या होता है, लेकिन उसकी जो शक्ति है, उसकी जो सोच है, वो उस तक पहुंची नहीं है। अब यही सवाल हम 5th 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को पूछ ले तो तुरंत क्या बोलेगा? -1, उसको आ गया। लेकिन अभी यदि मैं उसको पूछ लेता हूँ कि मैं sin 30 या cos 60 क्या है, तो जवाब ये क्या होता है? sin क्या है, cos क्या। अब यही सवाल जब वो 8वीं कक्षा में आ जाता है, उससे हम पूछ लेते हैं तो तुरंत बता देगा 0.5, बराबर है। लेकिन अब मैं उसको यदि पूछ लेता हूँ कि लैप्लास थ्योरम क्या है, लैप्लास थ्योरम क्या होता है, अब यही बच्चा जब 12th में आ जाता है या इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर वगैरह में चला जाता है और उसको पूछ लेते हैं तो तुरंत बता देंगे। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं था कि लैप्लास थ्योरम होता नहीं, लेकिन वो सोच, वो क्षमता, वो दृष्टि कि ये सब चीजें हैं, ये देखने की डेवलप नहीं होती है। हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते कि हम वो समझ पाए। और वही समस्या हम सब मनुष्यों की है कि हम हर जगह पे सिर्फ भौतिकता देखने के आदी हो चुके हैं। तो ये भौतिक शरीर के परे कुछ है, ये हम समझना ही नहीं चाहते। अब वैज्ञानिकों की बात करें तो वैज्ञानिकों की भाषा में ही हम समझाते हैं। तो इसके लिए प्रभु जी एक बार लेक्चर दे रहे थे तो उन्होंने ये उदाहरण काफी अच्छे से, उन्होंने बताया कि भाई जो दृष्टि होती है, चींटी की जो दृष्टि होती है, वो केवल 2 डायमेंशनल होती है। वो सिर्फ 2 चीजें देख सकती है, सामने कितना है, बाजू में कितना है। उसे यदि बोला जाए ऊपर कितना है तो उसे समझ में नहीं आता, हाइट समझ में नहीं आती, क्योंकि चींटी की आंखों में वो दृष्टि नहीं है। लेकिन यही आप किसी और थोड़े से प्रकट हुए हुए एडेप्टेशन से जो आगे बढ़े हुए हैं जीव, उनको यदि पूछे
तो उन्हें 3 डायमेंशनल विजन है। जैसे हमें सब चीजें दिखती है, तीनों डायमेंशन में दिखता है या नहीं दिखता है? हमें कौन कितना पीछे है, आगे है, बाजू में है, ऊंचा है, सब दिख जाता है, क्योंकि हमारी दृष्टि वहां तक डेवलप हो चुकी है। और वैसे ही एक 4th डायमेंशन भी होता है जो अभी तक हम मान्य नहीं कर पाए, लेकिन अब कुछ लोग मानते हैं, और एक 5th डायमेंशन भी आने वाला है। तो ऐसा नहीं कि ये चीज नए से आ रही, ये सब पहले से होता है, सिर्फ हम वो देख नहीं पाते। जैसे आज हम देख रहे हैं कि हमारे जगन्नाथ जी ने बहुत ही सुंदर और आकर्षक नीले रंग का पोशाक धारण किया है, बराबर है। लेकिन ऐसे कई जीव हैं जिनको रंग का ज्ञान उनकी दृष्टि में नहीं होता है। उनके दृष्टि पटल में रंग को समझने वाली जो सेंस है वही नहीं होते हैं, तो उनको क्या लगेगा ये सब ब्लैक एंड व्हाइट। तो इसका मतलब वो ब्लैक एंड व्हाइट हुए क्या? या फिर हम आकाश के बारे में पूछते हैं, बच्चों को हम पूछते हैं, सिखाते हैं ब्लू कलर क्या है, तो क्या बोलते हैं? स्काई इज ब्लू, बराबर है। पर क्या आकाश का रंग नीला है? आकाश तो बहुत बड़ा है, पर क्योंकि वो परिवर्तित हो रहा है हमारे पृथ्वी के इतने सारे पानी के रंग के वजह से, तो हमें वो नीला दिखाई देता है। पर एक्चुअल रंग आकाश का किसी ने देखा है? तो ये सब चीजें धीरे धीरे जब हमारा दृष्टिकोण हम बढ़ाते हैं तो हमें समझ में आती है। उसी तरह अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया ना कि हमारी पूरा जो दृष्टिकोण है वो भौतिकता में लिप्त है। हम हर चीज से भौतिक नजरिए से देखते हैं, और इसीलिए प्रायः हम जो आत्मा जो है, आध्यात्मिक जो हमारा जीवन है, आध्यात्मिक जो हमारे कर्तव्य है, आध्यात्मिक जो हमारी पहचान है, उसे देख नहीं पाते, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और इसीलिए उसके पोषण के लिए जो जरूरी चीज है वो हम कर नहीं पाते। और उसी का उदाहरण इस श्लोक में हमें सुखदेव मुनि गोस्वामी जी देते हैं। वे क्या बोलते हैं? यथा नभसी मेघ ओग, यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे बादल जो होते हैं वो नभसी मतलब आकाश में होते हैं, और रेणु व पार्थिव अनिले, रेणु मतलब धूल, पार्थिव मतलब मलिनता, वायु में मलिनता आ जाती है। इसी प्रकार देखने वाले को दृष्टि दृश्यत्व देखने के लिए आरोपित होता है अल्पज्ञों द्वारा, अबुद्धि भी। तो जैसे हम ये नहीं समझ पाते कि भाई आकाश तो पहले से है, आकाश जो है वो बादलों से घिरा नहीं है, बादलों को आकाश लेके जा रहा है। शरीर आत्मा की वजह से नहीं है, तो आत्मा शरीर में है, तो जैसे ही आत्मा जाएगी शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे ही आकाश पहले से है, बादल उसमें आए। हम वायु प्रदूषण की बातें करते हैं, लेकिन जो वायु है, आकाश है, वो पहले से है। प्रदूषण जो है वो धूल के कण है, वो उसे लेकर घूम रहा है। तो ये आत्मा जो है वो पहले से है। दिस इज सच्चिदानंद, क्योंकि हम जो है वो पूर्ण पुरुष परमेश्वर के ही अंश है। कृष्ण जो है वो विभु है और हम जो है अनु है। तो यदि कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है तो हमने भी तो वो गुण है। और भगवत गीता में भी कृष्ण ने यही बोला है। क्या बोला है? कि भाई तुम्हारे मारने से कोई मरने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है, ना उसे काट सकते हैं ना जला सकते हैं। वो सिर्फ क्या करने वाली है? देहांतर करने वाली है। तो अब जब ये सब ज्ञान कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे, तो तब कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला कि ये ज्ञान जो है वो सबसे पहले मैंने किसको दिया था? विवस्वान को दिया था। अब जैसे ही उन्होंने विवस्वान बोला, अर्जुन के कान थोड़े से उठ गया। किसका नाम है? विवस्वान का। कृष्ण और आगे बोलते हैं कि विवस्वान ने ये ज्ञान किसको दिया? उनके पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, फिर उन्होंने मनु को दिया, और ऐसे ही परंपरा प्राप्त, परंपरा में ये ज्ञान आते रहा। लेकिन कुछ कारणोंवश ये ज्ञान जो है वह
मिट गया। वही ज्ञान आज मैं तुम्हें वापस दे रहा हूं अर्जुन। अब ये सुनने के बाद अर्जुन संभ्रमित हो गए कि ये कैसे हो सकता है, मैं यहाँ हूं, कृष्ण यहाँ है। कृष्ण मुझे बोलते हैं कि मैं तुझे ज्ञान क्यों दे रहा है, क्योंकि तू मेरा बहुत ही अच्छा भक्त है और सखा है, इसलिए मैं इन्हें ये ज्ञान भीम को भी नहीं दिया, युधिष्ठिर को भी नहीं दिया, तुझे क्यों दे रहा हूं, क्योंकि तू मेरा भक्त भी है, सखा भी है। तो तब ये प्रश्न आ जाता है कि यदि वो अभी यहाँ है और विवस्वात तो हजारों साल पहले थे, तो ये हो सकता है कि ये जो ज्ञान कृष्ण ने तब इतने लाखों हजारों साल पहले उनको दिया। तो उसके जवाब में कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, उस वक्त मैं भी था, तुम भी थे, और तब सबसे पहली बार कृष्ण ने स्वयं में और अर्जुन में डिफरेंशिएशन। तब तक कहीं पर भी कृष्ण ने खुद को अलग नहीं बताया था। यदि आप भगवत गीता का पूरा अध्ययन करेंगे तो दिस वाज द फर्स्ट प्लेस जहां पर उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया। क्या किया कि मुझे सब कुछ याद है, तुम सब कुछ भूल गए, लेकिन उस वक्त तुम भी थे, मैं भी था, आज भी मैं हूं, आज भी तुम वापिस आए हो, क्योंकि तुमने देहांतर प्राप्ति करते रहे हो। लेकिन हम दोनों जो है वो तब भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। फर्क मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं। तो वहां पर भी उन्होंने ये साबित किया कि भाई ये शरीर सब कुछ नहीं है। इसी श्लोक के साथ वो श्लोक आ जाता है कि शरीर सब कुछ नहीं है, आत्मा सब कुछ है, और आत्मा का ये प्रवास होते आया है, तो वो आप समझो। और यदि आपने वो समझ लिया तो फिर आपको जो प्रायः हम आज की डेट में अबुद्धि, यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, सुखदेव जी ने हमें क्या बोला है, अबुद्धि ही, हमें क्या बोल दिया, अल्पज्ञ, कि हमें बुद्धि ही नहीं है। और हमें बुद्धि क्यों नहीं है, क्योंकि हम जो सच्ची तात्विकता है, जो सच है, उसे समझ नहीं पाते हैं। और इसीलिए क्या बोलते हैं वो कि उसको देखने के लिए दृष्टि दृश्यत्व, उस सच को देखने के लिए हमें हमारी चक्षु को चेंज करना होगा। भगवान चेंज करना होगा। एक बार प्रभुपाद जी ने भी ऐसी एक सेंटेंस बोल दिया था, यू नीड टू चेंज योर विजन, चेंज करना है। और जब ये हम तो स्टूडेंट थे, मेडिकल स्टूडेंट्स थे, तो हमने भी ये जब सबसे पहली बार सुना, अरे बाप रे, कहीं ये इस्कॉन वाले हमारी आंखें निकाल के कोई नई आंखें तो नहीं डाल देने वाले, तो डर गए। लेकिन बाद में फिर क्लैरिफिकेशन, ये मटेरियल विजन नहीं, ये भौतिक विजन से आपको कुछ नहीं दिखने वाला। आपको यदि सच देखना है तो आपको क्या करना होगा, आपको लाने होंगे शास्त्र चक्षु। जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है उसका जब आप ज्ञान का स्वीकार करोगे और वो चक्षु आपके जब डेवलप हो जाएंगे, तो आपको सब कुछ ठीक से दिखना शुरू हो जाएगा। तो जो लोग आपको बोलते हैं कि आप तो भगवान के पास जाते हो, मंदिर में जाते हो, अभी तो आप रोज सुबह शाम दामोदर अष्टक भी बोल रहे हो, आपने भगवान को देखा क्या? तो जवाब में क्या बोलेंगे, देखा तो है, पर वो देखने के लिए जो दृष्टि लगती है उसका डेवलपमेंट अभी शुरू है। लेकिन हमारे बहुत से परंपरा के जो गुरु है उन्होंने उनको देखा है, और शास्त्रों में ये लिखा गया है कि हम उन्हें देख सकते हैं, और हम भी उन्हें देखेंगे, सिर्फ हमारे चक्षुओं को हम अभी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। गौर गोपाल प्रभु जी जब एक बार लेक्चर दे रहे थे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने भी बोल दिया, I don't believe in God because I don't see God. You show me God, I will believe in God. मैं भगवान को नहीं मानता क्योंकि मैं भगवान को नहीं देख सकता, आप मुझे भगवान दिखाओ, मैं मान लूंगा। गौर गोपाल प्रभु जी ने बोला, वेरी गुड, ठीक है, आपको देखना है तो चलो अपन देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले मेरे आपसे कुछ सवाल है। तो वही सवाल मैं भी दोहराने की कोशिश करूंगा। तो उन्होंने सबसे पहले उनको क्या बोला कि भाई मुझे लंबाई मूझनी है, तो उसके लिए क्या लगेगा? तो उसने बोला एक स्केल लगेगी। वेरी गुड। मुझे एकदम छोटी सी लंबाई देखनी है तो क्या लगेगा?
कैलिपर्स लगेगा। उन्होंने बोला मुझे जो है वो कीड़ों को देखना है, माइक्रोस्कोप को देखना है, तो क्या लगेगा? माइक्रोस्कोप लगेगा। वेरी गुड। उन्होंने बोला मुझे ग्रहों को देखना है, तो क्या लगेगा? टेलीस्कोप लगेगा। वेरी गुड। तो बोले अब एक काम करो, मेरी लंबाई जो है वो आप टेलीस्कोप से गिन के लो। आर यू मैड? मैं आपकी लंबाई टेलीस्कोप से कैसे गिनूं? बोले ठीक है चलो जाए। तो एक काम करो, आप मुझे ये स्केल से बताओ माइक्रोब्स कितने बड़े हैं, माइक्रोब्स को दिखाओ इससे। तो वो सोचने लगे अरे स्केल से माइक्रोब्स को कैसे दे सकते, स्केल से तो लंबाई गिनी जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो जाने दो, आप एक काम करो, ये जो आपका माइक्रोस्कोप है इससे आप मुझे बताओ कि तारे कितने हैं। तो वो हंसने लगे, अरे प्रभु जी आप मुझे कुछ बता रहे थे, मैंने आपको क्या सवाल पूछ लिया, आप कंफ्यूज हो गए। तो बोले क्यों, मैंने क्या गलत किया? तो बोले आप ऐसी चीज से ऐसी चीज देखने का और काम करने का मुझे बोल रहे हो जो उसका है ही नहीं। बोले स्केल जो होती है वो डिवाइस है गिनने के लिए, माइक्रोस्कोप है डिवाइस देखने के लिए, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप है डिवाइस देखने के लिए स्टार्स को। आप एकदम उल्टा बोल रहे हो तो कैसे होगा? तो बोले उसी तरह भगवान को देखने का डिवाइस अलग है, और वो डिवाइस है मेरी ये माला, जिसके ऊपर मुझे बोलना पड़ता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब मैं ये माला पर ये बोलता हूँ तो मुझे वो दृष्टि मिलती है जिससे मैं भगवान को देख सकता हूँ। तो जैसे आप मुझे स्केल से कुछ नहीं दिखा सकते, वैसे ही मैं आपको आपकी आंखों से भगवान ही देख सकता। आपको भगवान को देखना है तो आपको भगवान को देखने का यंत्र धारण करना पड़ेगा। और वो यंत्र क्या है? ये जपमाला। और उस यंत्र को चलाने के लिए जो ईंधन लगता है वो ईंधन क्या है? तो हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब हम इस ईंधन का इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप हम जो है वो इस भौतिकता के परे जाएंगे और हमारी दृष्टि बदलेगी। और वही अभी हम इन श्लोकों की श्रृंखला में देख रहे हैं 30 से लेके 35 तक, कि कैसे हम भौतिकता के आगे आ रहे हैं। भौतिकता में समझने के लिए केवल विराट रूप के बारे में बताया गया है, लेकिन एक्चुअली जैसे हमें कल प्रभु जी ने बताया विराट रूप नाम की कोई चीज है ही नहीं। इवन भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया, जब हम ये अवतारी हुए 5000 वर्ष पूर्व जो हम बोलते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण कैसे आए थे? वे चतुर्भुज रूप में आए। वे किसी माता पिता के संग के कारण नहीं आए, वे अपने आप प्रकट हुए, और प्रकट होते हुए भी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। और जैसे ही प्रकट हो गए तो देवकी और वासुदेव ने क्या बोला? हे भगवान धन्यवाद, आप तो प्रकट हो गए, लेकिन आप यदि ऐसे रहे तो हम आपको वात्सल्य भाव में कैसे सेवा कर पाएंगे, इसलिए आप कृपया ये रूप में ना रहे। तो उन्होंने तुरंत अपना रूप बदला और छोटे बच्चे हो गए। तो ये होती है शक्ति। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान सर्वे सर्वा है, और हमें उन सर्वे सर्वा को समझने के लिए हमें जो आज अल्पज्ञ श्लोकों में बोला गया है उस अल्पज्ञ से ज्ञान की तरफ जाना है। और ज्ञान क्या है? तो सबसे पहले तो पूर्ण विश्वास कि शास्त्रों का जो अंतिम उद्देश्य है वो सच है, और शास्त्रों का अंतिम निर्णय क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो हैविंग फुल फेथ इन दिस कंक्लूजन ऑफ द स्क्रिप्चर्स इज फेथ। और ज्ञान क्या है? तो ये फेथ कैसे डेवलप, ये जो कंक्लूजन है वो कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में समझना इज नॉलेज। तो ज्ञान क्या है? कि ये जो अंतिम निष्कर्ष शास्त्रों का बना है वो शास्त्रों का निष्कर्ष कैसे बना वो समझना, और उसके लिए हमारा ज्ञान बढ़ाना, उसे बोलते हैं ज्ञान। ये आया है भक्ति रसामृत सिंधु में, श्रील रूप गोस्वामी जी ने, प्रभुपाद जी ने क्लियरली लिखा हुआ है। तो जब हम ये करेंगे तो हम गलती से भी नहीं बोलेंगे कि वायु में प्रदूषण है। हम क्या बोलेंगे? वायु धूल के कण लेके जा रही है। हम ये नहीं बोलेंगे कि आकाश बादलों से गिरा है। हम क्या बोलेंगे?
आकाश बादलों को लेके जा रहा है। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये देखो ये माता जी यहाँ बैठे, हम क्या बोलेंगे, यहाँ आत्मा बैठे हैं परमात्मा के साथ में, उनको मेरा वंदन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये था आज इस श्लोक का निष्कर्ष। आप में से किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, ऑनलाइन भक्तों को भी। आशा है मैंने कोशिश की है इस श्लोक को जैसे हमने सुना है आचार्यों के द्वारा, अलग अलग शिक्षा गुरुओं के द्वारा, वही दोहराने की कोशिश की है। और यहाँ से हम सिर्फ ये जो हमारी जो अभी जो जर्नी है वो थोड़ी सी बदल रही है इस थर्ड चैप्टर में। अभी हम जा रहे हैं कि हम कैसे भौतिकता से परमात्मा, परमात्मा से ब्रह्मन, ब्रह्मन से परमात्मा और परमात्मा से भगवान तक, ये 3500 श्लोक तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद में जो चर्चा होगी उसमें छठे सवाल का जवाब आएगा। ऐसा ये पूरा तीसरा अध्याय है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। ऐसे ही आते रहिए। शाम को भी भगवत गीता रसायन की कक्षा होती है, उसमें भी आइए। आप स्वयं उस वक्त नहीं आ पा रहे तो ये रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती है यूट्यूब पे, उन्हें सुनिए। आचार्यों के, महाराज के रिकॉर्डिंग्स है, हमेशा कुछ ना कुछ सुनते रहिए। नवविधा भक्ति की शुरुआत ही कहाँ से हो रही है? श्रवणम से। तो सुनना बहुत जरूरी है। यदि हम सुनेंगे तो अपने आप हमारी जो दृष्टि है ना वो बदलना शुरू हो जाएगी, और इस श्लोक को हम हमारे जीवन में असलियत से लेकर आ पाएंगे। म्हणून जास्तीत जास्त ऐकत राहा। जो ऐकत राहील त्याचं कृष्ण एक दिवस ऐकेल आणि तुम्हाला कृष्णाकडे जायला लागेल। म्हणून ऐका म्हणजे कृष्णही ऐकेल। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समेत भक्तवृंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे